गुड मॉर्निंग। मैं रविकांत आज नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ बात कर रहा हूँ नेचर ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध की प्रकृति पर बात कर रहे हैं। इससे पहले हम मैनेजमेंट और उसके गुणों पर बात कर चुके हैं। मैनेजमेंट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उस पर बात कर चुके हैं। आज हम बात करें मैनेजमेंट की प्रकृति यानी नेचर ऑफ मैनेजमेंट पर बात करें। नेचर ऑफ मैनेजमेंट पर अलग अलग कंसेप्ट दिए गए हैं। पहला कंसेप्ट यह है कि प्रबंध जन्मजात या अर्जित प्रतिभा के रूप में, यानी मैनेजमेंट जो है वो किसी के अंदर बाय बॉर्न जब वो पैदा होता है तभी से मैनेजर होता है। दूसरा कंसेप्ट है प्रबंध एक सार्वभौमिक क्रिया के रूप में कि मैनेजमेंट एज ए यूनिवर्सल एक्टिविटी, यानी मैनेजमेंट जो है वो यूनिवर्सल है, यानी सब जगह अप्लाई होता है। थर्ड नंबर पर है मैनेजमेंट एक सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में, मैनेजमेंट एज ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी मैनेजमेंट क्या है, आप अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल कीजिए। नेक्स्ट है मैनेजमेंट एक पेशे के रूप में, यानी मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट एक प्रणाली के रूप में, मैनेजमेंट एज ए सिस्टम। नेक्स्ट है मैनेजमेंट कला एवं विज्ञान के रूप में, मैनेजमेंट एज ए आर्ट्स एंड साइंस। और लास्ट है मैनेजमेंट प्रबंध व्यक्तियों का विकास न कि वस्तुओं का निर्देशन, मैनेजमेंट इज ए डेवलपमेंट ऑफ मैन नॉट ए डायरेक्शन ऑफ थिंग। आज हम मैनेजमेंट की दो प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। पहली प्रकृति है प्रबंध की प्रकृति जो है मैनेजमेंट एज इनबॉर्न और एक्वायर्ड एक्टिविटी। मैनेजमेंट यानी प्रबंध जो है वो जन्मजात या अर्जित प्रतिभा है। इस कंसेप्ट के अनुसार जो ये कंसेप्ट दिया गया, वो थिंकर्स या जो सोचने वाले जो लोग थे वो ये कहते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो किसी भी व्यक्ति के अंदर बाय बर्थ यानी जन्म से होता है। इसके कई उदाहरण दिए गए, हेनरी फोर्ड, जे.आर.डी. टाटा, धीरू भाई अंबानी, जमनालाल बजाज, बिड़ला जी, ये वे व्यक्ति हैं जिनके घर में पहले से कोई बिजनेस नहीं था, लेकिन इन्होंने बिजनेस प्रबंध जो है बिजनेस को डेवलप किया, बिजनेस का प्रबंध किया और अच्छे बिजनेसमैन भी बने। इन्होंने इस प्रकृति के अंदर मेन कंसेप्ट ये है कि मैनेजमेंट के लिए आपको कोई भी ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है, आपको कोई भी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है और न ही आपको कोई शिक्षा की यानी एजुकेशन की आवश्यकता है। आपके अंदर बाय बर्थ ये चीज जो है वो भगवान देकर भेजता है, यानी कैरिस्मेटिक एक्टिविटी। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में अगर इस कंसेप्ट को देखें, इस प्रकृति को देखें, तो इसकी कुछ ड्रॉबैक्स नजर आते हैं। वो ये है कि स्वामित्व और प्रबंध दोनों अलग अलग, यानी ये सभी जो थे ये बिजनेसमैन थे, इन्होंने प्रबंध किया नहीं किया ये बात की बात है, लेकिन ये बिजनेसमैन पहले बने। दूसरा है प्रबंध जो है वो आजकल विज्ञान से सीखा जा सकता है, यानी उसकी ट्रेनिंग होती है, उसकी एजुकेशन होती है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन BBA, इसके अलावा कई डिप्लोमास वगैरह जो होते हैं वो भी होते हैं। प्रबंध जो है वो परिवर्तन के साथ बदलता है। प्रबंध परिवर्तन के साथ जब बदल रहा है तो आप इसको स्टेबल नहीं मान सकते, और जब स्टेबल नहीं है तो यानी ये कंसेप्ट जो है वो लॉन्ग टर्म नहीं हो सकता। आज की जो नई पीढ़ी है वो ट्रेनिंग और एजुकेशन के साथ जो है वो मैनेजर बन रही है, प्रबंधक बन रही है। आप लोग देखें, आप मुकेश अंबानी को देखें, अगर उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखोगे आप लोग, आप उसके बेटे की क्वालिफिकेशन देखोगे तो मालूम चलेगा, या आप बहुत सारी ब्रांचेस देखें, वहाँ मैनेजर्स देखें, उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखें, उन्होंने ट्रेनिंग ली है, आप उसके नज़रिए को देखें तो आपको मालूम चलेगा कि वे लोग मैनेजर हैं, उन्होंने ट्रेनिंग ली है, उन्होंने एजुकेशन भी ली है। प्रबंध अब परंपराओं पर नहीं चलता है, क्योंकि अब प्रबंध विज्ञान हो चुका है, क्योंकि हम आगे पढ़ने वाले हैं इस विषय के बारे में। तो ये इसकी कुछ कमियां थी। नेक्स्ट जो है हम बात करते हैं मैनेजमेंट एज ए यूनिवर्सल, प्रबंध सार्वभौमिक क्रिया के रूप में। इसके कैरेक्टर में यानी लक्षणों में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रबंध जो है वो सार्वभौमिक होता है, यानी प्रबंध जो है वो मध्य स्तर उच्च स्तर और निम्न स्तर तीनों पर अप्लाई होता है। प्रबंध जो है वो गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन और प्राइवेट के ऑर्गेनाइजेशन दोनों पर अप्लाई होता है। प्रबंध चाहे भारत में करो चाहे आप अमेरिका में करो, उसका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग यानी नियोजन, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण, यही प्रोसेस रहता है। उसके सिद्धांत भी सभी जगह सेम रहते हैं। तो प्रबंध सार्वभौमिक है। तो सार्वभौमिकता के पक्ष में जो है कई लोगों ने तर्क दिए, मैकफार्लेन, कुंट्ज, ओडोनेल और मैकिन्सन जो है वो इसके पक्ष में थे। वो ये कहते हैं कि प्रबंध के कार्य सर्वव्यापक है, यानी सभी जगह अप्लाई होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। प्रबंध के सिद्धांत जो है वो सर्वव्यापक है, यानी सब जगह अप्लाई होते हैं। हेनरी फेयल के 14 प्रिंसिपल्स आप लोगों ने 12th स्टैंडर्ड पर पढ़े हैं।
प्रबंधकीय ज्ञान एवं अनुभव हस्तांतरणीय है। हस्तांतरण मतलब ट्रांसफरेबल है, यानी मैं एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में जाऊं, मैं एक वर्क से दूसरे वर्क में जाऊं, तो मैं प्रबंध के प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग के कार्य, वही कार्य जो है उसको मैं वहां अप्लाई कर सकता हूं। प्रबंध देश विदेश, छोटे बड़े, प्राइवेट, सरकारी सभी उद्योगों में समान रूप से अप्लाई होता है। सामूहिक क्रियाएं जहां पर भी होती हैं, उनकी कुशलता के लिए आपको प्रबंध की आवश्यकता होती है। सामूहिक क्रियाएं नहीं है, इंडिविजुअल है, अकेले की है कोई क्रियाएं, तो वहां शायद प्रबंध की आवश्यकता हो ना हो, लेकिन सामूहिक क्रियाएं जहां पर भी होगी, अगर वहां पर कुशलता लानी है, एफिशिएंसी लानी है, तो आपको प्रबंध की आवश्यकता होती है। लेकिन इसके विपक्ष में भी कुछ लोगों ने तरकीब दी है, फॉर्मर और हस्बैंड क्या दिए कि यह केवल व्यवसायिक क्रियाओं पर तो अप्लाई होता है, लेकिन अव्यवसायिक क्रियाएं जो होती है, जैसे धार्मिक क्रियाएं हो गई, सामाजिक क्रियाएं होगी, तो उन पर ये अप्लाई नहीं होता। और प्रैक्टिकली आप देखिए, कभी आप वहां पर अपनी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग करके देखें, ज्यादा अप्लाई नहीं होती। हम ब्लाइंडली करते हैं, बिना सोचे समझे करते हैं, हम धर्मांधता में करते हैं, हम अपने भावों से करते हैं, ठीक है ना। प्रबंध अवधारणा और सिद्धांत जो है उनका प्रयोग किसी विशेष सभ्यता एवं स्थिति तक ही सीमित है। जब आप थॉट्स ऑफ मैनेजमेंट स्कूल्स पढ़ोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि कुछ थॉट्स जो है वो स्पेसिफिक जगहों पर उनका डेवलपमेंट हुआ, उनकी विचारधाराएं वहां से निकल कर आई और वो वहीं तक सीमित भी रह गई कई बार। तो जब ये उन्हीं सभ्यताओं तक सीमित रह गई तो वो यूनिवर्सल कैसे हुई? केवल एक लोकल या एक पर्टिकुलर स्थान तक ही सीमित रह गई। फिर प्रत्येक स्थिति में प्रबंध को समान रूप से लागू नहीं किया जा सकता। सही है एकदम। आप प्रत्येक स्थिति में प्रबंध को समान रूप से लागू नहीं कर सकते। मान लो फॉर एग्जांपल आपके घर में शादी है और तेज बारिश आती है, और आपके घर में मान लो शादी हो रही है, तेज बारिश नहीं हुई और बिना बारिश के भी शादी कर रहे हो, तो मैनेजमेंट के नजरिए बदल जाएंगे। ये दो स्थितियां, एक छोटा सा एग्जाम्पल है, जो कि ऑनलाइन क्लासेस में ज्यादा एग्जाम्पल पर बात नहीं कर सकते अपन लोग। प्रबंध व्यक्ति के बदलते ही बदल जाता है। जैसे मान लो मैं मैनेजमेंट पढ़ा रहा हूँ, मेरे अलावा अगर कोई मान लो दूसरा व्यक्ति आपको मैनेजमेंट पढ़ाएगा, तो व्यक्ति जैसे बदला, सब्जेक्ट वही था, लेकिन पढ़ाने का तरीका बदल जाएगा। प्रबंध पर देश की राजनीतिक, सांस्कृतिक, सभ्यता और सामाजिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है, डेफिनेटली पड़ता है। भारत में मैनेजमेंट का तरीका अलग मिलेगा आपको, आप अमेरिका में चले जाओ अलग मिलेगा, जापान में चले जाओ अलग चलेगा। मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे भारत के लोग आपको पंक्चुअल कभी नहीं मिलेंगे। अगर कोई काम 9 बजे बोलेंगे तो उसमें चाहे आधे घंटे की लेट हो, लेकिन होगी जरूर, यानी समय पर काम नहीं होगा। डॉट 9 o'clock कभी नहीं होगा। लेकिन आप जापान चले जाओ, डॉट 9 o'clock मीन्स डॉट 9 o'clock। अगर आपको कहा गया 2 घंटे में काम खत्म, तो 2 घंटे में काम खत्म। यहाँ आपसे कहे कि शाम को 4 बजे तक काम हो जाना चाहिए, लोग रात को 12-12 बजे तक काम करते हैं बैठकर, तो भी काम कंप्लीट नहीं होता। अगले दिन तक चला जाता तो भी काम कंप्लीट नहीं होता। तो इसको सपोर्ट करने वाले 2 व्यक्ति मैंने बता दिए, फॉर्मर एंड हस्बैंड। आज हम इन्हीं 2 विचारधाराओं पर बात करते हैं। प्रबंध की 2 प्रकृतियां हैं, उन पर बात की। नेक्स्ट अपन लोग जो बाकी बची हुई है उन पर बात करेंगे।